हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज मैं अरबी पत्ता की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं बागान में अरबी पत्ता लाने के लिए। हमने मार्च के लास्ट वीक में ही अरबी लगा दिए थे और अभी इसकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत सुंदर तैयार हुई हैं और इसकी मैं कोमल पत्ती का ही उपयोग करूँगी। और पत्ते तोड़ते समय मैं ध्यान देती हूँ कि पत्ते कहीं फटे ना हो, कोई कीड़ा ना खाया हो और पत्तियाँ जो है वो कोमल होनी चाहिए। मैं अरबी के पत्तों को तोड़ ली हूँ। अब चलिए इसे घर ले करके चलते हैं। ये जो मेरे पीछे आ रहा है ये हमारे घर का नया सदस्य है। ये हमारे घर में आज ही आया है। मैं अरबी के पत्तों को 4 से 5 बार साफ पानी से धोऊंगी और धोते समय इस बात का खास ध्यान रखूँगी कि उसमें कोई कीड़े ना लगे हों या फिर उसमें कोई गंदगी ना रह जाए। जब हम अरबी के पत्तों को धोते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है मानो उसमें मोतियाँ हैं। कि साग या फिर पत्तों को जब हम धोते हैं तो वो गीला हो जाता है, लेकिन जब हम अरबी के पत्तों को धोते हैं तो उसमें एक भी पानी नहीं रुकता है और वो सूखी ही रहती है। ये केला का पत्ता है, इसको मैं अभी काटूंगी और इसका जो बीच का मोटा भाग होता है उसे मैं छील के निकालूंगी और उसकी पतली पतली रस्सियाँ बनाऊंगी। और आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या उपयोग करने वाली हूँ। चलिए अब हम मसालों को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम धनिया, सरसों, हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्च लिए हैं। जार में मैं सभी मसालों को डाल दी हूँ। अब इसमें मैं आधा कटोरी पानी डाल देती हूँ और इसे पीस लेती हूँ। मसाला रेडी हो गया है, इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल देती हूँ। ये 1 पाव चना दाल है, इसे मैं 5 से 6 घंटा के लिए भिगो कर रख दी थी और अब मैं इसे धो ली हूँ और जार में डाल करके इसे मैं पीस लेती हूँ। मैं चना दाल को पीस ली हूँ। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे मैं मिला लेती हूँ। और लगभग 3 चम्मच इसमें मैं बेसन डाल देती हूँ और उसे भी हल्का पानी डाल करके मिला लेती हूँ। अब मैं अरबी के पत्तों को भी तैयार करती हूँ। उसके लिए मैं उसका जो पीछे का डंठल है उसको काट लेती हूँ और चना दाल और बेसन का जो पेस्ट बनाई हूँ उसे मैं पूरे पत्ते में अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। मैं इसके बाद दूसरी अरबी की पत्ती लूँगी, इसको मैं उसके जस्ट अपोजिट रखूँगी और चना दाल और बेसन का जो पेस्ट है उससे भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। इसी तरह से मैं एक एक करके 4 पत्ते लूँगी और चारों पत्ते के ऊपर मैं बेसन और चना दाल का जो पेस्ट है उसे अच्छी तरह से लगा लूँगी। मैं सभी पत्तों में पेस्ट अच्छी तरह से लगा दी हूँ। अब इसके हम लोग रोल बना लेते हैं। तो हमें इसे एक साइड से मोड़ते हुए जाना है और कुछ इस तरह से मोड़ना है। उसके बाद फिर हमें दूसरे साइड से भी इसे मोड़ना है। उसके बाद जो केला के पत्ते की मैं रस्सी बनाई थी उसे इसे अच्छी तरह से बांध देना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, नहीं बांधते हैं तो ये खुल जाता है कभी कभी। और अगर आपके पास कुछ इस तरह की रस्सी नहीं है तो हम लोग धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, हल्का से बांधना है। मैं 3 रोल बना ली हूँ। अब इसे मैं बॉयल करूँगी। मैं पहले ही एक कढ़ाई में पानी और इडली का साँचा का एक बर्तन डाल के उसे गर्म कर ली हूँ। अब उसमें मैं तीनों रोल को डाल दूँगी और अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। इसे बॉयल होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें खड़े मसालों को डाल दूँगी और 15 सेकेंड के लिए इसे मैं तड़कने दूँगी। और उसमें प्याज, लहसुन और कद्दूकस की हुई अदरक को डाल के 4 से 5 मिनट के लिए इसे मैं भून लेती हूँ। प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है तो इसमें मैं पहले से तैयार की हुई मसाले, 2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डाल दी हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। ये 4 से 5 मिनट में भून जाती है। इसमें मैं 1 चम्मच टमाटर की प्यूरी डाल दी हूँ। इसके स्थान में हम ताज़ी टमाटर या फिर इमली का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल देती हूँ और इसे बॉयल कर लेती हूँ। इसमें हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमें धीमा आंच में बॉयल करना है। तब तक हम बॉयल की हुई रोल्स को भी चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे बाहर प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं। अरबी पत्ता के बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बाकी सभी रोल्स को मैं इसी तरह से काट ली हूँ। मैं हाई फ्लेम में पहले ही तेल गरम कर ली थी। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ और इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा।
इसी तरह हम बारी बारी से सभी को फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं। मसाला तैयार है, अब हम सभी को इसमें डाल देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए खौलाते हैं। हमें इसे ग्रेवी में अच्छी तरह से डुबो देना है ताकि इसके अंदर तक मसाले अच्छी तरह से पहुंच सके और इसे हमें हल्के हाथों से ही चलाना है। हमारी अरबी पत्ते की रेसिपी तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।